हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम प्रेगनेंसी का 31st वीक डिस्कस करने वाले हैं। ये जो प्रेगनेंसी का 31st वीक है, इसमें हमारे बेबी में और मदर में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो 31st वीक होता है, इसमें हमारा जो बेबी है वो 15.5 इंचेस इतना हो जाता है। बेबी जब डिलीवरी होता है तो बेबी का जो हाइट होता है टोटल, वो 19 इंचेस से 21 इंचेस इतना होता है। उस वहाँ तक हमारा बेबी जो है पूरा 40 वीक्स कंप्लीट होने के बाद पहुँचने वाला है। तो अभी हमारा बेबी जो है वो 15.5 इंचेस इतना है। हमारे बेबी का जो वेट है वो अराउंड 1.4 to 1.5 kg इतना है। ये बेबी का वेट अभी 31 वीक्स पे हमें भले ही कम लग रहा है, लेकिन आने वाले 9 वीक्स में हमारा बेबी जो है वो अराउंड 3 kgs 3.5 kgs इतना भी हो जाएगा। हमारे बेबी का जो रैपिड वेट गेन है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि फैट डिपोजिशन, जो पहले इतना फैट डिपोजिशन नहीं था, 26-27 वीक्स तक हमारा बेबी जो था वो स्किनी था, रिंकल फेस था। तो अभी ये बेबी जो है वो फैट डिपोजिशन की वजह से चबी बेबी हो गया है। बेबी की जो फेशियल फीचर्स है, मतलब कि बेबी के जो आईब्रोज है, आईलिड्स है, ये अभी प्रॉपरली बन गए हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस भी अभी हमारा बेबी जो है वो दे सकता है। स्माइलिंग, क्राइंग, ये एक्सप्रेशंस जो है वो हमारा बेबी दे सकता है। कभी अगर आप इस वीक में सोनोग्राफी करने के लिए जाते हैं तो आपका बेबी आपको थम सक करते हुए भी दिख सकता है। सकिंग स्वाल्विंग मूवमेंट्स भी हमारे बेबी में आ गए हैं। इसके अलावा इस वीक में जो अपडेट है वो है ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में। हमारे जो बेबी का ब्रेन है वो इस वीक में काफ़ी तेज़ी से चेंजेस ले रहा है और बेबी के जो न्यूरॉन्स है वो एक कनेक्शन बना रहे हैं एक दूसरे से, जिसे हम सिनाप्सिस ऐसा कहते हैं। तो ये जो कनेक्शन ये बेबी के न्यूरॉन्स बना रहे हैं, उसकी वजह से बेबी की जो हैंड और लेग्स के जो मूवमेंट्स हैं वो अभी ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेट हो गए हैं। बेबी का जो हिकअप्स है वो भी अभी धीरे धीरे कम हो जाएगा। बेबी में स्लीप जो है वो REM स्लीप हो जाता है, तो बेबी हमारा थोड़ा स्लीपी हो जाता है। तो कभी कभी आपको बहुत मूवमेंट्स फील होंगे और 1-2 से 3 घंटे के लिए आपको बिल्कुल मूवमेंट्स भी नहीं फील होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये हमारा बेबी जो है वो स्लीप ले रहा है, ऐसा भी हो सकता है। बेबी के जो फिंगर्स है वहाँ पे फिंगर नेल्स जो है वो बढ़ना अभी चालू हो गया है। जो हेयर्स थे, लैनिगो हेयर्स, वो अभी कम होना चालू हो गया है। हमारा बेबी का जो ब्रेन है वो अभी प्रोसेसिंग कर सकता है। तो जितने सेंसेस जो है, ऑल 5 सेंसेस, मतलब कि हियरिंग सेंसेशन, विजन सेंसेशन, टेस्ट सेंसेशन, स्मेल सेंसेशन, टच सेंसेशन, ये जो 5 सेंसेशंस है ये हमारे बेबी को प्रोसेस करना आ रहा है। मतलब ये सारे सेंसेस हमारे बेबी को भी समझ रहे हैं। ये बहुत ही अमेजिंग डेवलपमेंट हमारे बेबी में हो रहा है। अब इसके अलावा हमारे बेबी के जो रिफ्लेक्सेस है, सकिंग स्वालोइंग रिफ्लेक्स, मोरोज रिफ्लेक्स, स्टार्टल रिफ्लेक्स, ये सारे जो रिफ्लेक्सेस है ये भी हमारे बेबी में डेवलप हो गए हैं। आइए जानते हैं कि अभी मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं। वेट गेन की वजह से इस 31 वीक्स ऑनवर्ड्स थोड़े आपको प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं। हमारे बेबी का जो हेड है वो पेल्विस में अभी एंगेज नहीं हुआ है, पर वो नीचे की तरफ आया है, बिकॉज वो बेबी का हेड जो है वो बड़ा हो रहा है अभी। ये बेबी का वेट जो है वो बेबी का हेड जो है वो अराउंड 7 to 8 सेंटीमीटर्स इतना हो गया है। तो ये जो बेबी का हेड है वो नीचे पेल्विस में प्रेस करता है। तो ये प्रेस करने की वजह से क्या होता है कि बार बार पेशाब को लगना, ऐसा आपको फ्रिक्वेंटली आपको पेशाब को लगना, ऐसा आपको लग सकता है। उसके अलावा आपको सांस भर के आए जैसा लगता है, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से आपका पेट जो है वो बड़ा हो गया है, तो उसकी वजह से आपको सांस फूल जाना, ऐसा भी हो सकता है। चलते वक्त की भी आपको तकलीफ हो सकती है। तो चलते वक्त जो तकलीफ हो रही है वो एक तो बैक पेन की वजह से होती है। ये बैक पेन जो है वो क्यों हो रहा है? तो जो आपके जॉइंट्स हैं, पेल्विस में के जो जॉइंट्स है उसमें डिसआर्टिकुलेशन
हो जाता है। उसके अलावा एक रिलैक्सिन नाम का हार्मोन जो है वो भी सिक्रेट होता है। ये जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है, ये हार्मोन जो है ये प्यूबिस बोन को रिलैक्स करता है। ये प्यूबिक बोन को क्यों रिलैक्स कर रहा है? ताकि जो बेबी को जाने के लिए जो जगह है वो बढ़े और नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये हमारे जो बॉडी है वो रेडी हो। लेकिन ये जो रिलैक्सेशन हो रहा है इसकी वजह से जॉइंट्स में भी थोड़ा सा डिसआर्टिकुलेशन हो रहा है और इसकी वजह से आपको पिछले हिस्से में आपकी जो पीठ है वहाँ पे आपको निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन भी रह सकता है। सो इसके लिए या फिर आपके लेग्स में भी बहुत ज़्यादा, एक पैर में आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर से दर्द हो सकता है जिसे हम शायाटिका ऐसा कहते हैं। तो ये जो शायाटिक नर्व है वो प्रेस होने की वजह से ये बहुत ज़ोर से लेग क्रैम्प्स भी आपको कभी कभी रह सकते हैं। तो इसके लिए आपने ज़रूर आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको स्वेलिंग बहुत ही ज़्यादा है, पैरों पे हाथों पे स्वेलिंग है और चेहरे के ऊपर भी स्वेलिंग है, तो वो कभी कभी रेज बीपी की वजह से हो सकती है। अगर कुछ नहीं है ऐसा तो अच्छी बात है। और वेरिकोज वेन्स भी कभी कभी आपको सता सकते हैं। तो वेरिकोज वेन्स जो है आपके जो पैरों की जो नसें हैं वो डायलेट हो जाती है, तो ये बड़ी हो जाती है और नसें, और ये जो नसें हैं वो एक ऐसे वर्म के जैसे पैर के ऊपर दिखती है, ऐसे स्पाइरल जैसा थोड़ा सा आपके पैरों के ऊपर ये दिखती है। ये नसें फूल जाने की वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, पेन हो सकता है वेरिकोज वेन्स की वजह से कभी कभी। तो ये जो वेरिकोज वेन्स है ज़्यादातर अगर कम प्रमाण में अगर है तो ये डिलीवरी के बाद कम होने वाला है। ये जो वेरिकोज वेन की जो तकलीफ है ये आपकी कम होने वाली है। लेकिन अगर ये ज़्यादा ही रहती है, अगर वेरिकोज वेन आपको प्रेगनेंसी में हुआ है तो आपको ज़्यादा स्टैंडिंग नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेटने का है, ज़्यादा खड़ा नहीं रहना है आपको, ज़्यादा बैठने का आपका अगर जॉब है या फिर ज़्यादा बैठना आपको पड़ता है तो बीच बीच में आपको वॉक करना है। अगर आपको ज़्यादा ही वेरिकोज वेन्स का तकलीफ हो रहा है तो आप न्यूमेटिक स्टॉकिंग्स जो है वो भी यूज़ कर सकते हो। तो ये न्यूमेटिक स्टॉकिंग्स जो है वो आपके डॉक्टर के सलाह से आपने ये स्टॉकिंग्स भी, न्यूमेटिक स्टॉकिंग्स जिसको हम बोलते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ये जो न्यूमेटिक स्टॉकिंग्स है ये क्या करते हैं, इससे जो वेन्स है उनको थोड़ा कंप्रेशन प्रेशर होता है। ये कंप्रेशन होने की वजह से क्या होता है, ये कंप्रेशन होने की वजह से जो भी ब्लड है वो पैरों से ऊपर हार्ट तक आने में मदद होती है और ये जो वेनस डायलिटेशन है वो कम होता है। तो न्यूमेटिक स्टॉकिंग्स भी आप यूज़ कर सकते हो। या फिर आप लेग रेजिंग भी कर सकते हो, मतलब सोते समय आप थोड़ा पैर ऊपर लेके सो सकते हो। ये भी आपके लिए पैरों की सूजन कम करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। कभी कभी हमें हार्ट बीट्स हमारे फील होते हैं, इसे पाल्पिटेशन हम ऐसा कहते हैं। तो ये कैसा क्यों होता है, कभी कभी एक्टोपिक बीट्स हमारे हार्ट में होते हैं, ये भी नॉर्मल होता है। तो ये पाल्पिटेशन जो है वो जनरली थोड़े कभी कभी आपको बीच बीच में फील होके बाद में नॉर्मल फील होना ऐसे हो सकता है। लेकिन आपको कभी ज़्यादा ही ये पाल्पिटेशन हो रहे हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा ब्रेथलेसनेस फील हो रहा है, तो ये पाल्पिटेशन एक तो एनीमिया का भी सिम्टम रह सकता है, मतलब आपको हीमोग्लोबिन, आपका आयरन कम है, लोह की मात्रा आप में कम है, इसका भी एक सिम्टम रह सकता है कि आपको पाल्पिटेशन फील हो रहा है, आपको दिल की धड़कन आपकी फील हो रही है, या फिर आपको हार्ट डिसीज़ कुछ है क्या जो डायग्नोज नहीं हुआ है पहले, जिसे हम हार्ट डिसीज़ इन प्रेगनेंसी ऐसा कहते हैं। फिर आपको पहले से ही हार्ट डिसीज़ अगर है तो उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं क्या, ये इसका भी लक्षण हो सकता है। तो अगर ज़्यादा ही आपको आपका धड़कन ज़्यादा ही फील हो रहा है और आपका हार्ट तेज है ऐसा आपको लग रहा है, फिर चेस्ट पेन आपको कभी फील हो रहा है, कभी कभी बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होता है, कभी कभी हार्ट बर्न्स की वजह से भी थोड़ा सा आपको चेस्ट पेन हो सकता है। लेकिन अगर ये बहुत ही ज़्यादा चेस्ट पेन अगर आपको है तो ये इस केस में हार्ट डिसीज़ का प्रॉब्लम जो है वो ज़रूर आपने आपके डॉक्टर से पूछना चाहिए कि ऐसा कुछ है क्या। और अगर ये ऐसा कुछ होता है तो हम 2D इको जो है वो करने को बोलते हैं, और ये 2D इको में हम इजेक्शन फ्रैक्शन जो है और जो आपके हार्ट के वॉल्स जो है वो ठीक है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो है वो 2D इको में हम लोग देखते हैं। सो ये हो गया है अबाउट हार्ट डिसीज़ या फिर पाल्पिटेशन अगर है तो हमने क्या करना चाहिए इसके बारे में। शायाटिका, वेरिकोज वेन, इसके बारे में भी मैंने आपसे बात किया।
इसके अलावा कभी कभी मिल्क की सिक्रीशन आपके ब्रेस्ट से निकल सकता है, जिसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये कोलोस्ट्रम जो है वो एक मिल्क सिक्रीशन आपका ब्रेस्ट फीडिंग जब भी आपका होने वाला है तब ये ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त आपका बॉडी जो है अभी से ही प्रिपेयर कर रहा है, तो इसलिए ये एक वाइट कलर का सिक्रीशन जो है वो आपके ब्रेस्ट से निकल रहा है। इसके अलावा और क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो इसमें ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन के बारे में मैं बोलना चाहूँगी। तो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि आपका पेट जो है वो कड़क होगा एक 30 से 60 सेकेंड के लिए, 30 to 60 सेकेंड के लिए आपका पेट जो है वो कड़क होगा और नॉर्मल हो जाएगा, पेन आपको नहीं होगा। आपको ये जो इसे हम प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, मतलब कि आपका जो यूट्रस है, आपका गर्भाशय है, वो नॉर्मल डिलीवरी में जैसे आपका पेट कड़क होकर डिलीवरी होती है उसके लिए ये प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन इसमें पेन नहीं है। तो लेबर पेन्स और ब्रैक्सटन हिक्स में हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो लेबर पेन्स जो रहते हैं उसमें हमेशा आपको थोड़ा सा दर्द जो है वो महसूस होगा, लेकिन ब्रैक्सटन हिक्स में आपको पेट कड़क हो जाएगा लेकिन आपको दर्द जो है वो महसूस नहीं होगा। अगर आपको कभी इसके साथ दर्द लगता है, थोड़ा सा ही दर्द है ऐसा लगता है, तो आपको डाई करवट पे लेटना है, आपको थोड़ा सा हाइड्रेशन, आपको पानी पीना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है, जिससे कि आपकी जो पेन्स है वो रिलीव हो सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या प्रिकॉशंस हम हमेशा बात करते हैं, तो डाइट आपने अच्छी लेना चाहिए, आयरन रिच डाइट आपने लेना चाहिए। उसके अलावा अपने जो क्लोथिंग है वो भी कॉटन की लूज़ क्लोथिंग आप प्रेफर कीजिए पहनना। और अगर आपको स्ट्रेच मार्क की वजह से इचीनेस फील हो रहा है तो उसके लिए आप मॉइस्चराइजर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको ड्राइनेस आपका कम हो। इचिंग जो है स्किन को, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अनईजी लग रहा है, आपको आपकी जो त्वचा है वो बहुत ही रूखी हो गई है, तो मॉइस्चराइज़र का आप ज़रूर यूज़ कीजिए। उसके अलावा आपने फ्लैट हील्स जो है, हील के सैंडल्स ज़्यादा नहीं पहनने, क्योंकि इसकी वजह से आपको लेग क्रैम्प्स जो है वो बढ़ सकते हैं, तो आप रूटीनली ही आपके लिए फ्लैट सैंडल्स जो है वो यूज़ कीजिए। और इसके अलावा जो वुड बी फादर्स हैं उनके लिए भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे कि उन्होंने, जो हमारे मदर्स है उनका खास ख्याल रखना है, क्योंकि वेट गेन की वजह से मदर्स जो है वो परेशान हो जाती है, उनका फेस जो है वो थोड़ा सा स्वेलिंग आती है फेस के ऊपर, कभी कभी पिगमेंटेशन हो जाते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा हमारी जो मदर्स है वो डाउन फील करती है, तो उनको मोटिवेट करना है। बेबी मोमेंट्स जो है उसके बारे में ज़रूर हमारे जो वुड बी फादर्स हैं उन्होंने पूछते रहना है, और बर्थिंग के बारे में भी डिस्कस करना है। एएनसी क्लासेस, एएनसी फिजियोथेरेपी, इसके बारे में भी आप ज़रूर सोच सकते हो। सो दिस वॉज अबाउट 31st week of pregnancy and what care you need to take during this period. सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो ज़रूर हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।